हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्टडी बडी 10 पे स्वागत है। आज की चैप्टर हम 10 करने जा रहे हैं, राज्य और नागरिक समाज, MPSC 001 राजनीति सिद्धांत का। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनको वीडियो को प्लीज़ देख लेना। और ये सभी मैं चैप्टर को शॉर्ट वाइज करवा रहा हूँ आपको, कि आपका जो चैप्टर के नाम या चैप्टर में जो मेन वर्ड है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपका। तो आप आपको वीडियो मेरी पहले वाली अच्छी लगी हो तो उनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो मुझे और थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आगे बनाने के लिए वीडियो। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा छोटा रहेगा, आप इसको थोड़ा सा समझ लेना। राज्य का अर्थ। राज्य 16वीं सदी के आरंभ में स्टेटो शब्द के रूप में मैकियावेली के लेखों में पुस्तकों में नजर आया था। राज्य का अंग्रेजी अर्थ है, अंग्रेजी में जो उसको कहते हैं वो स्टेट कहते हैं, वो तो आपको सभी को पता होगा। तो जो मैकियावेली थे हमारे 16वीं सदी के विचारक, उनकी जो पुस्तकें थी, लेख थे, उनमें उन्होंने सबसे पहले लेख यानी स्टेटो शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद से ये बहुत प्रचलित हुआ ये वर्ड, और इसी के स्टेटों को ही राज्य का नाम दिया गया। तो फिर उसके बाद है, राज्य के दो मुख्य लक्षण माने जाते हैं, दो भी कह लो, तीन भी कह लो। राज्य व्यक्तियों के समूह का एक समुदाय है। एक मान्यता यह है कि राज्य व्यक्तियों के समूह का एक समुदाय है, यानी बहुत से व्यक्तियों का एक समूह है जो उसको मिलकर एक समुदाय बना हो, उसको राज्य कहते हैं। फिर एक है, राज्य व्यक्तियों के सुख और लाभ के लिए बनाया गया है एक श्रेष्ठ समुदाय, यानी व्यक्ति प्राचीन से स्वतंत्र थे, आज़ाद थे, पर जैसे जैसे उसमें कुछ लालची व्यक्तियों का जन्म हुआ, जो लालची व्यक्ति बनने लगे, स्वार्थी बनने लगे, तो व्यक्तियों के समुदायों ने सोचा कि हम अपने लाभ के लिए एक ऐसी श्रेष्ठ समुदाय की संरचना करते हैं, यानी राज्य का, कि जो हमारे सब में समानता रखे, किसी भी नियम कानूनों का निर्माण करे और विधि विधायक का निर्माण करे, और वो सबको एक समान अधिकार रखेगा, एक पेज पे रखेगा। तो इसके रूप में राज्य का निर्माण हुआ था। फिर राज्य के पास न्यायपूर्ण कानूनी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो सभी व्यक्तियों को समान न्याय कर सके। ये राज्य का हो गया अपना। राज्य क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, किस विचारधारा से उत्पत्ति हुई। एक सामाजिक समझौता भी कहते हैं। आपके आगे सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन आएगा, सामाजिक समझौता क्या है। समाज के जो व्यक्तियों ने एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया, वही सामाजिक समझौता है, कि हमें अपने विकास के लिए एक राज्य के श्रेष्ठ समुदाय का निर्माण करना पड़ेगा जो हमारे हित में कार्य करे। नागरिक समाज का अर्थ। अब नागरिक समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। नागरिक समाज सामाजिक क्षेत्रों से मिलकर बना है, यानी समाज में जितने भी व्यक्तियों से मिलकर बना है, जो राज्य के सीधे नियंत्रण में न होकर, ना कि ये व्यक्तियों का समुदाय है, जो छोटे समुदाय जिन्होंने राज्य का निर्माण किया, ये नागरिक समाज उनके अंदर आता है। नागरिक समाज में परिवार भी आ जाता है, हमारा परिवार, पंचायत, ये सारे नागरिक समाज के अंदर आते हैं। और जो भी सामाजिक प्रथाएं, धर्म हैं, ये सारे नागरिक समाज के अंदर आती हैं। तो नियंत्रण में न होकर व्यक्तियों व समूह के बीच निजी या स्वैच्छिक प्रबंधों द्वारा आयोजित किए जाते हैं ये नागरिक समाज। नागरिक समाज के अंतर्गत परिवार आता है, जो किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में संबंधित नहीं होता। राजनीतिक समाज और नागरिक समाज में भिन्नता होती है। तो दोनों नागरिक समाज और राजनीतिक समाज को जोड़ता है जो एक शब्द, वो जनता शब्द होता है। नागरिक समाज स्वयं को जनता से संबंधित मामलों में ही जोड़े रखता है, इसलिए। और राजनीतिक समाज भी जनता के प्रति, राजनीति चुनाव वगैरह होता है तो जनता से प्रेरित, जनता पे निर्भर है राजनीतिक समाज भी। तो नागरिक समाज जनता के कार्यों पे जोर रखता है, राजनीतिक समाज जनता के कार्यों पर निर्भर रहता है। उनके लिए कार्य करने के लिए चुनाव किए जाते हैं और उनके द्वारा ही चुनाव होते हैं, वोट मतदान देकर। तो नागरिक समाज का क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। राजनीतिक समाज तो छोटा सा है,
राज्य भी राज्य है एक जो नागरिकों द्वारा बनाया गया है, व्यक्तियों द्वारा बनाया गया है। तो नागरिक समाज का क्षेत्र बहुत बड़ा है। नागरिक समाज व राजनीतिक समाज को जनता शब्द एक करता है, यानी जो जनता है, हमारी व्यक्ति है, जो समूह है, ये दोनों की ज़रूरतें पूरी करता है। क्योंकि नागरिक समाज का कर्तव्य है अपने नागरिकों की ज़रूरत पूरा करना, और राजनीतिक समाज का कर्तव्य भी यही है कि नागरिकों के हित में कार्य करना, और उनके मतदान से उनका कार्य पूरा होता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। इस पे जो नागरिक समाज, राज्य समाज में हमारे मार्क्सवादी अवधारणा, उदारवादी अवधारणा के भी हेगल द्वारा भी दी गई हैं, ये अवधारणाएं आप थोड़ी पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादातर आप दोनों को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है ये नागरिक समाज का और राज्य समाज का, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर 11 है, सत्ता और प्राधिकार। तो थैंक्स, गुड बाय।